नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। पेट्रोल डीजल पर इन दिनों जमकर हंगामा हो रहा है। पेट्रोल डीजल कई राज्यों में 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। पेट्रोल के रेट जो है 100 के पार जा चुके हैं। डीजल लगभग उसके पीछे लगा हुआ है और इस पर हंगामा बहुत हो रहा है। सियासी तौर पर, राजनीतिक तौर पर इसमें हंगामा हो रहा है। ममता बनर्जी इलेक्ट्रिक स्कूटी लेकर बंगाल में निकल पड़ी, तो उसके बाद स्मृति ईरानी भी एक स्कूटी लेकर निकल पड़ी दूसरे दिन। तो इस तरह की सियासत भी इस पर हो रही। कोई सिलेंडर रखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो राजनीति भी चल रही है। और पेट्रोल के, ये तो सच्चाई है कि पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं और बेतहाशा बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम, ये भी सच्चाई है। लेकिन इस पर जो विरोध हो रहा है, उस विरोध की असलियत को हमें समझने की जरूरत है कि आखिर जो लोग विरोध कर रहे हैं, पहले बीजेपी पर आरोप लगता था कि जब सत्ता में नहीं थे वो, तब वो सिलेंडर रखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, राजनीति करते थे, पेट्रोल के बढ़े दामों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते थे। आज वही काम बाकी सियासी दल कर रहे हैं। लेकिन इस सियासत को समझने की जरूरत है। क्या दोनों ही पार्टियां, क्योंकि पेट्रोल डीजल के बारे में एक ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार जो है इस पेट्रोल डीजल के दाम को कम नहीं कर रही है, लेकिन क्या ये सच है या ये आधा सच है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक खबर जो है इसी से जुड़ी हुई आपको दे दे कि खबर यह आ रही कि सूत्रों के हवाले से कि जल्द ही मोदी सरकार जो पेट्रोल डीजल को लेकर एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर पेट्रोल डीजल के जो रेट है वो आधे रह जाएंगे और आपको आधे दाम जो अभी है, मतलब 50 रुपए के आसपास आपको पेट्रोल मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये कैसे हो सकता है, क्या प्लान है सरकार के पास, तो उस पर हम आएंगे। तो दरअसल खबर यह है कि सरकार जो है पेट्रोल और डीजल को जो है जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार कर रही है। अब आप कहेंगे कि जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार करी तो अब तक लाया क्यों नहीं गया, क्योंकि एक देश एक टैक्स की जब बात की गई तो पेट्रोल डीजल को उससे बाहर क्यों रखा गया है। तो समझने वाली बात यह है, सबसे पहले अब मैं उसी सियासत पर आता हूं कि आपको यह समझने की जरूरत है कि जो पेट्रोल और डीजल, जो पेट्रोल 100 रुपए का आंकड़ा पार कर गया राजस्थान या मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, तो ये इसमें क्या सिर्फ अकेले हम केंद्र की सरकार को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। दर्शकों को हम बता दें कि पेट्रोल और डीजल पर जो टैक्स लगता है, उस टैक्स में बड़ा हिस्सा राज्य सरकार का भी होता है। केंद्र सरकार का तो हिस्सा है ही, उसमें केंद्र भी अपनी उस पर ड्यूटीज लगाती है और राज्य सरकार वैट उस पर वसूल करती है, वैल्यू एडिड टैक्स जो है। तो इसीलिए पेट्रोल और डीजल के दाम इतने ज्यादा और बेतहाशा बढ़े हुए हैं। अगर इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो एक देश एक कर हो जाएगा, तो सिर्फ उस पर जीएसटी लगेगी, तो पेट्रोल के दाम वैसे भी सस्ते हो जाएंगे। अभी देखिए, केंद्र जो है अभी की अगर हम बात करें तो लगभग 33 रुपए का टैक्स जो है वो केंद्र सरकार के खाते में जाता है। पेट्रोल और डीजल की जो प्राइस है, बेस प्राइस है, उस बेस प्राइस पर अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो 33 रुपए के आसपास जो है केंद्र सरकार का टैक्स है उस पर। और 26 से 25, 26, 27, 28 रुपए, कहीं कहीं 29 रुपए ये राज्य सरकार का टैक्स है। मतलब राज्य इतना टैक्स वसूलती है आम जनता से पेट्रोल पर और केंद्र इतना टैक्स वसूलती है। अगर पेट्रोल डीजल सस्ता करना है तो इसके लिए दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी होगी। मतलब राज्य को भी टैक्स कम करना पड़ेगा, केंद्र को भी टैक्स कम करना पड़ेगा। अब कमाल की बात यह है कि जिस इलेक्ट्रिक स्कूटी पर ममता बनर्जी निकली है पेट्रोल और उसका विरोध करते हुए, चाहे तो ममता बनर्जी पेट्रोल के दाम कम कर सकती है, उन्हें कुछ नहीं करना है। अपना जो राज्य का हिस्सा है, वैट है, उसको कम कर दे। जो जहां पर वो 30 रुपए, 25 रुपए, 24 रुपए वसूल रही है, उस पर 10 रुपए टैक्स पर लीटर ले सकती है, तो वैसे ही 14 रुपए सस्ता हो जाएगा। और ऐसा अगर आप करेंगे तो राजनीतिक तौर पर आपको इससे बढ़त मिलेगी और बीजेपी सरकार, जो आपकी विरोधी सरकार है, केंद्र सरकार, उस पर दबाव बनेगा कि वो भी टैक्स कम करे। ये एक अच्छी राजनीति इसको कहा जा सकता है, जिससे आम जनता को फायदा मिले। लेकिन ऐसी राजनीति नहीं होती है। राजस्थान, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है, वहां पर आप देखेंगे तो सिर्फ विरोध प्रदर्शन होते हैं। वैट उतना ही वसूला जाता है जनता से, 26 रुपए, 27 रुपए, 28 रुपए आप वसूल रहे हैं और आप विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। कितना कौन वसूल कर रहा है ये भी आगे आपको बताऊंगा। लेकिन जो असलियत है, जो मैंने आपको बता दी कि बेस प्राइस जो है उस पर कितना पैसे वसूल करती है। अगर
जीएसटी लागू हो जाता है तो क्या होगा। सबसे पहले इसको समझ लीजिए कि अगर जीएसटी लागू हो जाता है तो देश भर में जो है ईंधन की कीमत एक समान हो जाएगी। अभी आपको यही बताओ कि महाराष्ट्र में अगर आप जाते हैं तो मुंबई में आपको महंगा पेट्रोल डीजल मिलता है और मुंबई के बाहर अगर जाएंगे बाकी महाराष्ट्र में तो वहाँ सस्ता मिलता है। तो इसकी वजह ये होती है कि सब स्थानीय जो निकाय होते हैं या होते हैं तो अपने अपने तरह से टैक्स अलग तौर पर उस पर लगा देते हैं, तो इसीलिए जो है वो अलग अलग उसके रेट हो जाते हैं। तो अगर जीएसटी के दायरे में आ जाते हैं पेट्रोलियम पदार्थ तो क्या होगा वो भी हम आपको बताते हैं कि अगर जीएसटी के दायरे में तो लगभग आधे कैसे हो जाएंगे। अगर जीएसटी स्लैब की बात करें तो भारत में 4 जीएसटी के स्लैब रखे गए, जिसमें सबसे मिनिमम है 5%, उसके बाद है 12%, उसके बाद है 18% और फिर है सबसे हाईएस्ट स्लैब 28%, 28%। तो अगर सबसे उच्च वाले में हम कहें कि 28% अगर वैट लगा माफ करिएगा जीएसटी लगा दी जाती है पेट्रोल डीजल पर, फिर भी जो है वो काफी हद तक कीमतें कम हो सकती है। जैसे अगर हम एक एक करके आपको बता दें कि 5% वाले अगर श्रेणी में रखा जाता है जीएसटी के तो क्या होगा। तो अगर पेट्रोल को 5% जीएसटी वाले स्लैब में रखा जाएगा तो पूरे देश में पेट्रोल आपको 37 रुपये 57 पैसे प्रति लीटर मिल सकता है और डीजल 38 रुपये 3 पैसे के रेट में आ जाएगा। 12% वाले अगर स्लैब में रखा जाएगा तो पेट्रोल 40 रुपये और डीजल जो है 40 रुपये 56 पैसे के आसपास आपको मिल सकता है। 18% वाले अगर स्लैब में रख दिया जाता है तो पेट्रोल की कीमत 42 रुपये 22 पैसे और डीजल 42 रुपये 73 पैसे के आसपास आपको मिल सकता है। और वही सबसे उच्च स्लैब की अगर बात करें 28% वाले स्लैब में अगर रख दिया जाता है तो 45 रुपये 89 पैसे आपको पेट्रोल मिलेगा और डीजल 46 रुपये 36 पैसे मिल सकता है। अब आप कहेंगे कि इतना सस्ता अगर मिल सकता है जीएसटी में लाने में तो सरकार क्यों नहीं ला रही जीएसटी के दायरे में, दिक्कत कहाँ आ रही है, परेशानी कहाँ आ रही है। तो आपको समझना यही खेल है। देखिए जब जीएसटी का गठन हुआ था तो इन सारी चीजों को एक इसमें लाने की बात हुई थी, लेकिन यही जो विपक्षी दल आज बैनर और वो लेकर विरोध कर रहे हैं पेट्रोल के बढ़े दामों का, इन्हीं लोगों ने विरोध किया था जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और शराब को लाने का। इन्होंने कहा था कि राज्यों के भी पास कुछ कमाई का जरिया होना चाहिए और इसलिए पेट्रोल जो है इसको पेट्रोल डीजल जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसको तो उसके दायरे में नहीं लाना चाहिए। और अभी भी कई राज्य ऐसे हैं जो पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए तैयार नहीं है। 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी लागू किया गया था उस वक्त भी राज्यों की जो ज्यादा जो निर्भरता है वो पेट्रोल डीजल पर ही है, इसलिए इसको बाहर रखा गया था। और अगर इसको इसमें शामिल किया जाता है तो बहुत बड़ी उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है, लेकिन कोई भी राज्य इस पर इनिशिएट करने को तैयार नहीं है और वो ये नुकसान उठाने को तैयार नहीं है कि कैसे हम अपने हिस्से की जो कमाई है वो छोड़ दें। हाँ, वो विरोध प्रदर्शन जरूर करने के लिए तैयार है कि हम विरोध प्रदर्शन करेंगे और ट्विटर पर ट्वीट करेंगे कि पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, महाराष्ट्र की सरकार में वो शामिल है, बंगाल में ममता बनर्जी की शामिल है, लेफ्ट जो विरोध कर रही है उसकी कई राज्यों में सरकारें हैं। तो आप अगर इस तरह का एक कदम उठाते हैं, रेट कम कर देते हैं, वैट हटाते हैं, तो विपक्षी दलों पर एक प्रेशर बनता है और आप पर उन पर भी एक तरह से ये होता है कि आप भी वो कदम उठाएं और रेट कम करें। अगर हम मई 2014 में दिल्ली में पेट्रोल के बेस प्राइस की बात करें, थोड़े समय आपको गणित समझा देता हूँ कौन सा राज्य कितना वसूल करता है, तो 47 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर था। और लेकिन 1 फरवरी 2021 को अगर बेस प्राइस की बात करें तो घटकर बहुत कम हो गया है, 29 रुपये 34 पैसे बेस प्राइस। लेकिन केंद्र और राज्य का टैक्स जो है, भाई बेस प्राइस कम होगी तो रेट क्यों बढ़ गए, क्योंकि टैक्सेशन बढ़ गया, 137% तक टैक्स बढ़ गया और 22.29 पैसे से लेकर 52.90 रुपए तक ये टैक्स पहुंच गया है। पेट्रोल की बढ़ती कीमत के लिए कौन जिम्मेदार है, तो आप कहेंगे अकेले हम केंद्र सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, वो तो है ही जिम्मेदार, लेकिन उतनी ही जिम्मेदार राज्य सरकार भी है। क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो बेस प्राइस जो है महाराष्ट्र में पेट्रोल का सिर्फ 29 रुपये 70 पैसे ये बेस प्राइस है, इस पर 26 रुपये
20 पैसे जो टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट लेती है और 33 रुपये केंद्र सरकार लेती है। 3 रुपये 69 पैसे जो है वो कमीशन है डीलर का। तो इस तरह से रेट जो है 92 रुपये से ऊपर जाता है, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही मध्य प्रदेश की बात करें, वहां पर भी 26 रुपये के आसपास राज्य सरकार वसूलती है, 33 रुपये केंद्र सरकार वसूलती है। ऐसे ही मणिपुर में है 25 रुपये के आसपास वहाँ की सरकार वसूलती है, 33 केंद्र लेती है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सब जगह, राजस्थान में 24 रुपये 70 पैसे के आसपास जो है राजस्थान सरकार वसूल रही है ग्राहकों से। 33 रुपये के आसपास जो है वो केंद्र सरकार, 33 रुपये केंद्र सरकार सब जगह, सारे जगह पर 33 रुपये टैक्स लेती है। तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, सब जगह पर जो भी राज्य हैं वहाँ पर अमूमन 22 रुपये से ही ज्यादा, 20 रुपये सिर्फ उड़ीसा में 20 रुपये वसूले जाते हैं, बाकी सब जगह 22 रुपये से ज्यादा, कहीं 25, कहीं 26, 27 रुपये स्टेट का अपना शेयर है उसमें जो वैट लगाया जाता है। तो इसका एक ही रास्ता है कि इसको जीएसटी में लाया जाए और सारे ये जो प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन जो सड़कों पर उतर कर गए विपक्षी दल, कांग्रेस पार्टी या बाकी दल, इन्हें सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में शामिल कर लिया जाए। तो तब हम मानेंगे कि ये वास्तविकता में जनता के हित के लिए राजनीति हो रही है। अन्यथा ये स्कूटी पर चलना और ये दिखावे वाली राजनीति है। न आप चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल के रेट कम हो, न केंद्र सरकार चाहती है। अगर ऐसा होता, केंद्र सरकार अपनी ओर से प्रस्ताव भी रख रही है कि इसको जीएसटी में शामिल कर लिया जाए, लेकिन आपके राज्य की सरकार ही इसमें अड़ंगा डाल रही है, तो इसलिए शुद्ध इस पर राजनीति हो रही, ये समझा जाएगा। देश की जनता तब ये मानेगी जब आप ये प्रस्ताव लेकर आए कि इसको जीएसटी के दायरे में ले आया जाए, और जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल आ जाएगा तो वैसे ही पेट्रोल डीजल के दाम आधे हो जाएंगे और देश की जनता को राहत मिल जाएगी। तो ये है पेट्रोल डीजल पर हो रही प्राइस, बढ़ती कीमतों पर हो रही सियासत का असली सच। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि लोगों को पता चल सके कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के लिए कौन जिम्मेदार है और कैसे इस पर राजनीति की जा रही है। और चैनल की खबरें अगर आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।